आज हम मैथ के अंतर्गत कुछ मजेदार टॉपिक लेके आए हुए हैं, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे वर्ग की वर्ग कैसे हम निकालें, किसी संख्या का स्क्वायर आसान से एक मैजिकल ट्रिक के द्वारा कैसे हम सेकंडों में निकाल सकते हैं, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए देखिए, हम देखते हैं कि किस प्रकार से मतलब किसी का वर्ग निकालना हमें किसी संख्या का कितना आसान। जैसे मान लीजिए कि 56 है, इसका हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, एक फार्मूला जो आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर और प्लस ऐसे 2ab प्लस बी स्क्वायर। मान लीजिए ये हम इसी को थोड़ा दूसरे ढंग से इसको हम बना देते हैं कि a प्लस बी के स्क्वायर को हम ऐसे यहाँ पे प्लस ना करके ऐसे करके इसको बना देते हैं, और इसी पर हम रख के सवाल को इसको सॉल्व करेंगे। और देखिए कितने आसानी से ये फार्मूले को, जैसे मान के चलिए कि अगर जो वर्ग निकालना होता है तो वर्ग निकालने के लिए हमें उस संख्या का उसी में गुणा करना पड़ता, मतलब 56 को 56 से गुणा करेंगे तो जाके इसका वर्ग निकलेगा। लेकिन एक आसान तरीका देखिए कि क्या है, हम इसी पर रख दें तो हम क्या करते हैं, 56 को दो भाग में बांट देते हैं। ये दो भाग में बांट दिए, ये इक्वल समझिए कि 5 है और बी इक्वल क्या है 6 है। अब इसी पर रख देते हैं, मतलब a का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, फिर आपका लाइन 2 इंटू 5 है और इंटू फिर आपका 6 है, और फिर b के जगह पे हम क्या कर देंगे, b का मान 6 है तो 6 का स्क्वायर। ये हो गया 25 और इसको करेंगे 60 आ गया 60 और ये हो गया 36 आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसको रखते हैं 6 और इसको इसमें जोड़ेंगे तो 3 और इसको इसमें जोड़ देंगे तो 6 और 5 11, एक हाथ एक आधे 2 3, तो हमारा इस खड़ाक से आंसर आ गया इतना। आपको मालूम है कि 31 36 ये आपका इसका वर्ग होगा, मतलब 56 का वर्ग जो 56 का वर्ग होगा वो 31 36 होगा इसका वर्ग। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ करना नहीं, केवल हम इस संख्या को दो भाग में तोड़ दिए और हाफ इधर कर दिए हाफ इधर कर दिए और इस प्रकार से लग गया। अब चलिए हम देखते हैं इसको एक दूसरे मेथड से देखते हैं कि जो संख्या 100 से कम हो संख्या, तो उसके लिए हम देखते हैं कि किस प्रकार से उससे हम उसको लगाते हैं कि अगर जो मान लीजिए कोई संख्या 100 से कम है तो उसके लिए हम कौन सा फार्मूला प्रयोग करें कि जिससे वो आसानी से सवाल हमारा लग जाए। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि हमारा दिया हुआ है 96 और 96 का हमें वर्ग ज्ञात करना है। 96 का वर्ग कितना होगा, 96 कितना है, 100 से 4 कम है, मतलब 96 माइनस 4, 96 माइनस 4 और 4 घटा रहे हैं इसलिए इसका 4 का स्क्वायर करें, और 96 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा 92 और 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। बस आंसर खट से ये हमारा आ गया। खट से आपका सवाल लग जाएगा कि इसके कितने आसानी से लग जा रहा है। दूसरे सवाल को देखें, अगर जो पहला फार्मूला हम आपको बताए हैं उस पर भी ये लग जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि अगर जो मान लीजिए 100 से कम था, अगर जो 100 से अधिक हो तो हम कैसे इस पर निकालेंगे कि इससे इसका आसानी से निकालें कि 100 से ज्यादा जैसे हो। तो देखिए मान लीजिए कि ये है 108, मान लीजिए 108 का हमें स्क्वायर ज्ञात करना है। इसी फार्मूले पर हम देखते हैं कि कैसे 108 का फार्मूला ज्ञात करते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं, 108 जो हो 100 से कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो मतलब 108 प्लस 8 और क्या है 8 लास्ट में अधिक है, 8 का स्क्वायर। तो 108 में 8 जोड़ेंगे हो जाएगा 116 और 8 8 कितना होगा 64 हो जाएगा। अब हम इसको लिखेंगे जब, तो हम 4 लिख देंगे और 6 लिखेंगे, ऐसे इसको 6 ये लिख देंगे और इसको 1 से 16 लिख देंगे, तो मतलब क्या आ जाएगा 11 664, ये इसका वर्ग आ जाएगा। तो ये आपको पता चल गया कितने आसानी से ये निकल आया इसका वर्ग। 108 का वर्ग दो भाग में जोड़े 8 अधिक है तो उसको इसमें हम जोड़ के निकाल दिए कि इस पे किस प्रकार से है। और कुछ देख लेते हैं कुछ संख्याओं का, जिसे थोड़ा बड़ा छोटा सभी संख्याओं को देखते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से उसका वर्ग करना आपको आसानी हो जाता है। जैसे एग्जांपल ले लीजिए 85, आपको दिया 85 का निकालना। आप ये सोचिए 85 100 से कितना कम है, तो 85 100 से 15 मतलब 15 कम है, तो हम क्या करते हैं 85 में से 15 को घटा देंगे, और कितना घटाए 15, तो 15 का स्क्वायर कर दिए, तो 85 में से 15 घटाएंगे आप 70 हो जाएगा, और 15 का करेंगे 15 15 225 होता है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे 25 लिख देंगे, ये 2 को इसमें जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा आपका, तो इतना आपका आंसर आ जाएगा आपका। ये आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट में क्या है कि जैसे कोई संख्या दिया हुआ है तो उसको हमें 0 मतलब ये अगर जो मान लीजिए इकाई अंक, कभी ये कोई संख्या ऐसा आ जाए
कि जहां पे हमें एक सिंगल डिजिट आता हो तो उसमें हम जीरो बढ़ा के मतलब करेंगे कि उसको डबल डिजिट में हमें दहाई अंक को मतलब इकाई जो इधर का अंक होगा उसको हमें करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा ये वर्ग निकालने का सबसे आसान तरीका। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे साथ बने रहें और निरंतर वीडियो को देखते रहें। और वीडियो किस प्रकार लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अपने मित्रों को भी शेयर करते रहें इस प्रकार की जानकारी, जिससे उनका भी अध्ययन हो सके। थैंक्स।